एक व्यापारी था। व्यापारी अपने हाथ में दो शीशे का टुकड़ा रखा था, दो शीशे का टुकड़ा चमकदार, जिसमें एक शीशा था और दूसरा हीरा था। दोनों सेम क्वालिटी के था, दोनों का आकार भी सेम था, शीशे का भी और हीरे का भी, दोनों में चमक था। तो व्यापारी कई एक राज्यों में गया, वहां के राजा से मिला और जाके राजा से बोलता है कि इसमें आपको पहचानना है कि शीशा कौन है और हीरा कौन है। या तो आप पहचान गए तो मैं आपको हीरा स्वतः दे दूंगा, इसे कोई कीमत नहीं देना होगा। लेकिन आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति यदि इस हीरे को नहीं पहचानेगा, कि शीशा कौन है हीरा कौन नहीं पहचानेगा, इस हीरे के मूल के समान पैसा देने, मूल के समान पैसा देना होगा। तो राजा सकार लिए, राजा तैयार हो जाते थे और राजा के जो भी इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे, राजा के दरबार में रहने वाले लोग थे, तो हीरा को और शीशा को परखने का प्रयास करते थे, लेकिन वो परख नहीं पाते थे कि कौन टुकड़ा शीशा का कौन टुकड़ा हीरा का। तो कई एक राज्यों में गया, लेकिन एक भी राज्य ऐसा नहीं था जो व्यापारी के शीशे और हीरे का मूल लगा सके। लेकिन अंत में एक राज्य में गया, जब उस राज्य में गया अंत में, तो वहां पर राजा के पास भी यही शर्त रखा। राजा के मंत्री लोग इसको बताने में अक्षम थे, लेकिन राजा ने अपने ग्रामवासियों को भी यह सूचना दिया कि जो व्यक्ति हीरा और शीशे के मूल्य को बताएगा, परख करके उसको बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे। ये बात सुनकर एक बूढ़ा किसान भी गया राज दरबार में, और बूढ़ा किसान जब राज दरबार में गया तो उसने कहा कि महाराज, मैं दाम लगाऊंगा, मैं बताऊंगा कि हीरा कौन है और शीशा कौन है। राजा बहुत खुश हुए, राजा बहुत खुश हुए कि शीशा कौन है और हीरा कौन है, ये किसान दाम लगाएगा। सभा बुलाई गई, सभा में व्यापारी आए और टेबल पर रख दिया गया शीशा और हीरा का टुकड़ा दोनों। कोई दाम नहीं लगाया, लेकिन एक वृद्ध किसान कहा कि मैं दाम लगा दूंगा, मैं बता दूंगा कि कौन हीरा है कौन शीशा है। कहा किसान कि ये दोनों शीशे को आप धूप में रखिए, धूप में। तो टेबल को धूप में रखा गया और धूप में रख दिया गया टेबल को, और दोनों शीशा डाल दिया गया। किसान कहा कि कुछ देर छोड़ दीजिए, कुछ देर छोड़ दिया गया। उस समय के बाद किसान शीशा को हाथ में उठाया, एक हाथ में हीरे के टुकड़ा को उठाया, और किसान परख करके बता दिया ये हीरा है और ये शीशा है। व्यापारी पूछा कैसे आप साबित करिएगा हीरा है शीशा है। तो बोला कि जो धूप में गर्म हो गया, जो धूप में गर्म हो गया वो शीशा है, लेकिन जो धूप में भी गर्म नहीं हुआ, ठंडा रहा, वो हीरा है। इस पर व्यापारी जोर से ताली बजाया और किसान को वह हीरे के टुकड़ा और शीशा का टुकड़ा दोनों दे दिया, खुश होकर के, क्योंकि उसने सही पहचाना, उसने सही पहचाना कि हीरा जो है धूप में भी ठंडा रहता है, गर्म होता नहीं है, लेकिन शीशा जो है धूप में गर्म हो जाता है। इसलिए वह किसान जो है दाम से बता दिया उसको कि हीरा कौन है और शीशा कौन है। यह कहानी आपको इसलिए सुना रहे थे कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी कठिनाइयों में उब जाते हैं। कुछ लोग उनके जीवन में पूरे संघर्ष से भरा रहता है, पूरी कठिनाइयों से भरी है, फिर भी वो उबते नहीं है, वो उबते नहीं है और संघर्ष करके सामना करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। वो अनमोल हीरा है।
कि जो उठते नहीं वह संघर्ष करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और बढ़ते रहते हैं और ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। तो आप लोग भी कितना भी कठिनाई आवे अपनी जिंदगी में, आप जब आगे चलेंगे और पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो उसे घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग हीरा है। हीरा जो है कठिनाइयों का सामना करता है, हम लोग सामना करके आगे बढ़ेंगे, घबराएंगे नहीं। थैंक यू सो मच।